सतो, रजो, तमो। मेरी समझ के हिसाब से सतोगुण मैं उसे कहता हूँ जहाँ पे अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आसक्ति वश नहीं कर रहे। आसक्ति माना एक तीव्र लगाव, तीव्र चाहना, कामना, इच्छा कह लो, अटैचमेंट या एडिक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर कोई भी कार्य हम आसक्ति वश नहीं कर रहे लेकिन वो कार्य करने योग्य है, आवश्यक है या लाभदायी है इसलिए कर रहे हैं तो मैं उसे सतोगुण वश किया कार्य कहूँगा। अगर हम कोई कार्य आसक्ति वश कर रहे हैं तो मैं उसे रजोगुण वश किया कार्य कहूँगा। और तमोगुण वो जहाँ पे हमें कोई कार्य या उसके फल में आसक्ति तो है, उसकी तीव्र इच्छा, चाहना या उसमें कामना तो है, लेकिन हमारे अंदर आलस्य का प्रमाण उतना है कि उसकी प्राप्ति के लिए जितना परिश्रम हमें लगने वाला है उतना शायद हम कर नहीं पाएंगे, आलस्य और अज्ञानतावश। तो उससे मैं तमोगुण वश किया कार्य कहूँगा। हमारे अंदर ये तीनों ही गुण हैं, हम सब में सतो, रजो, तमो। लेकिन हम हमारे अंदर कौन से गुण की वृद्धि होने देते हैं उस पे हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ निर्भर करेगा कि हमारे अंदर कौन से इमोशंस ज़्यादा जनरेट होंगे और किस प्रकार की क्वालिटी हमारे अंदर होगी, क्वालिटीज़। कौन से गुणवश कार्य करने से हमारे अंदर कौन से इमोशंस एंड क्वालिटीज़ डेवलप होगी, मेरी समझ के हिसाब से वो एक बार मैं बयान करना चाहता हूँ। अगर हम कोई भी कार्य सतोगुणवश कर रहे हैं तो हमें सुख, शांति, संतुष्टि का भाव एक्सपीरियंस होगा। एक तरीके से हम नेगेटिविटी से मुक्त हो जाएंगे, दुख, भय, चिंता वगैरह से। अगर हम रजोगुणवश कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, दुख, भय, चिंता वगैरह उत्पन्न होने की संभावनाएं मेरे हिसाब से ज़्यादा रहती है। एक तरीके से हम जीवन बंद में चले जाते हैं। और अगर हम हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि होने देते हैं और उसके वश कोई कार्य करना चालू करते हैं तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो होंगे ही, राग, द्वेष, दुख, भय, चिंता भी, लेकिन आलस्य और अज्ञानता का प्रमाण भी हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। जब अहंकार, आसक्ति और आलस्य ये तीन का कॉम्बिनेशन होता है तो हम कोई चीज़ में क्लैरिटी प्राप्त करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ज्ञान प्राप्त करना। उसके प्रभाववश उस एस्पेक्ट में हम अज्ञानी ही रह जाते हैं। तो इसलिए अज्ञानता और आलस्य का प्रमाण हमारे अंदर बढ़ते जाता है। अगर हमने तमोगुण की वृद्धि होने दी तो रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हमें करनी नहीं पड़ती है, वो तो सराउंडिंग्स के प्रभाव से हमारे अंदर स्वतः होती जाती है। वो एक उतरती कला है। जैसे एक स्लोप रहेगा तो उस पर साइकिल चलाने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप चलेगी। लेकिन अगर हमें कोई स्लोप चढ़ना है तो माना हमारे अंदर अगर हमें सत्वगुण की वृद्धि करनी है तो वो हमें ध्यानपूर्वक करनी पड़ेगी। ये तीनों को मैं उदाहरण के द्वारा भी एक बार समझाना चाहूँगा। मानो कि कोई सेवा कार्य या दान धर्म का कार्य हम कर रहे हैं, सत्वगुण वश कर रहे हैं, तो हमें उसमें से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, सूक्ष्म में भी नहीं, मान, शान, नाम या महिमा मिले वैसी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। तो अगर वो कार्य निष्फल भी हो जाता है या फिर उसमें से हमें महिमा ना मिल के निंदा भी मिले तो हम यहाँ से हलचल में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा स्वार्थ उसमें कुछ था ही नहीं। वो करने योग्य कार्य हमें दिखाई दे रहा था, लाभदायी दिखाई दे रहा था, उसको हम आवश्यक मानते थे इसलिए हमने किया। और हम मुक्त अवस्था में
बने रह सकते हैं। लेकिन अगर हमें सूक्ष्म में भी कोई चाहना है कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो बदले में उससे ये फेवर मिलेगा, या हमें मान शान नाम मिलेगा, कोई हमारी महिमा करेंगे, और अगर उससे कुछ विपरीत होता है, किसी से फेवर नहीं मिलता है, मान शान नाम ना हो के महिमा की जगह निंदा मिल जाती है, तो हम यहाँ से हलचल में आएंगे, हमें हर्ट की फीलिंग होगी। तो उससे मैं रजोगुण कहता हूँ, जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ की कामना है, आसक्ति है उसमें। और दूसरे तमोगुण भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार जाता है, लेकिन उसमें रजोगुण से भी थोड़ा हम डाउन जाते हैं कि चीज़ों को पूरी तरह से ना समझते हुए वो कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझो कि कोई बिजनेस डील है, तो अगर हमने वो कार्य करने योग्य है इसलिए किया है, तो हम उसके फल में उतने आसक्त नहीं। तो मानो कि अगर कोई फ्रॉड भी हमारे साथ हो जाए, उसमें से जो हमें प्राप्ति मिलने वाली थी वो ना मिले, तो भी यहाँ पे हम हलचल में नहीं आएंगे, हमारी सुख और शांति की अवस्था बनी रहेगी। उसके बाद भी जो कार्य करना है वो तो हम करेंगे, लीगल एक्शंस वगैरह, लेकिन कॉन्शियस चॉइस से करेंगे, हमारे एक्शंस कंपल्सिव नहीं होंगे। जबकि अगर रजोगुण या तमोगुण वश किया है, तो कामना पूर्ति ना होने की वजह से क्रोध उत्पन्न होना, भय और चिंता आना वगैरह वगैरह हमारे अंदर इमोशंस बढ़ते जाएंगे, और हमारे एक्शंस भी कंपल्सिव होते जाएंगे। हम कॉन्शियसली कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जितना हेल्दी वे आउट हम सत्वगुणवश किए कार्य में ढूंढ सकते हैं, उतना हेल्दी वे आउट हम रजो और तमो में नहीं ढूंढ पाएंगे। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर टीवी या मोबाइल में बैठ के चालू कर देना, तो जस्ट बिकॉज हम कंटाल चुके हैं या हमें थोड़ा रिफ़्रेशमेंट कंपल्सिवली चाहिए, इसलिए अगर हम मोबाइल में स्क्रॉल किए जा रहे हैं या फिर टीवी चालू करके बैठ रहे हैं, तो उससे मैं रजो या तमोगुण वश किया कार्य मानूंगा। लेकिन अगर हमारे पास समय है, कोई चीज़ करने लायक है, या फिर हम कॉन्शियसली एंटरटेनमेंट के लिए भी अगर कॉन्शियसली कुछ कर रहे हैं, कोई चीज़ पेंडिंग ना रखते हुए, तो मैं उसे सत्वगुण ही कहूँगा। भले ही हम एंटरटेनमेंट में भी कोई जा रहे हैं तो भी, लेकिन वो हमारा कॉन्शियस डिसीजन है, उसमें आसक्ति नहीं। दूसरी ही सेकंड में अगर हमें वो बंद करके दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाना पड़े, तो भी यहाँ से हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लास्ट में ये चीज़ वृद्धि को कैसे जाती है, उसको एक बार बयान करना चाहूँगा। मेरी समझ के हिसाब से इसके पीछे मेन दो कारण है। एक तो फूड कंजम्पशन और कंटेंट कंजम्पशन। हमारे शास्त्रों में हमने सुना ही है कि कौन सा खाना सात्विक अन्न है, राजसिक और तामसिक। तो अगर हम सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि करने में हमें आसानी पड़ती है। फिर भी हमें ध्यान रख के तो चलना ही पड़ेगा। और कंटेंट कंजम्पशन, कंटेंट माना कोई वीडियो देख लेना, कुछ पढ़ लेना, या इवन किसी के साथ बातचीत में जाना। अगर हम जो क्वालिटीज़ की बातचीत हम करेंगे, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसका प्रभाव हम आत्माओं पे पड़ता है, और वैसी ही क्वालिटीज़ हमारे अंदर बढ़ती जाती है। वो कहते हैं ना, सतगुण सारे, सत्संग सारे, कुसंग डुबोए। तो कंटेंट कंजम्पशन से भी गुणों की वृद्धि उस क्वालिटीज़ की होती है, ऐसा मेरा मानना है। ओम शांति।